हमें हमारी बकरियों पे 20,000 रुपये तुरंत इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं भाई, क्योंकि अपनी बकरियां पिछले 10-12 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। एक बकरी को ठीक करता था, दूसरी बीमार हो जाती थी, दूसरी को ठीक करता, तीसरी बीमार हो जाती थी। इसका कारण समझने में मुझे कम से कम 10 दिन लग गए। तो जब जाकर हमें समझ आया कारण कि क्या दिक्कत हो रही है, तो हमने उसका तुरंत इलाज कर दिया। चलो आपको भी दिखाता हूँ ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी। तो देखो भाई, पहले अपने पास ये वाली चारा काटने वाली मशीन थी, लेकिन इसके क्या समस्या आ गई, 2 समस्या आई हैं जिस वजह से हमें चेंज करना पड़ा सिस्टम सारा। तो देखो, ये एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी होगी, कम से कम 20 साल पुरानी मशीन है ये। तो ये क्या करती थी, जब भी अपन इससे चारा काटते थे ना, ये क्या करती थी, चारे को इस छुरी की तरह काट देती थी, जो कि सीधा बकरियों के पेट को जाकर छील देता था। जो भी उनकी आंतें थी सारी छील देता था, आंतों में घाव कर देता था और बकरी बीमार होने लग जाती थी, जिस वजह से बकरी खाना पीना छोड़ देती थी और बिल्कुल ही मैं बोलता हूँ ये रह जाती थी। बकरी कुछ करने के लायक ही नहीं रहती थी, उठाकर खड़ा करना पड़ता था। फिर जाके सल्यूशन मिला कि देखो, एक और बात भी इसमें, एक और समस्या क्या आ रही थी, ये मशीन जो पूरी तरह से जर चुकी थी, सारी इसमें जर लग चुकी है। और जब भी अपन इससे चारा काटते थे तो लोहे के छोटे छोटे कतरे, देखो ये देखो, यहाँ से इसको जर लगी हुई ना, अच्छे से दिखाता हूँ आपको फोकस करके। देखो इस पर जर लगी हुई है, तो लोहे के छोटे छोटे कतरे जो चारे में जाते थे, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बकरी को ये टेटनस कर सकते हैं और बकरी तुरंत मर सकती है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा था काम, इसीलिए अपन ने भाइयों, ये देखो अपन ने नई मशीन लेके आए हैं। देखो अब पापा, ये वाली मशीन लेके आए हैं भाइयों, ये बहुत ही शानदार है, चारे को बहुत सटीक तरीके से काटती है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे पूरा चारे को बराबर बराबर काटती है, कोई ऐसा तीखा नहीं करती। देखो पता है कौन सी चीज़ ख़तरनाक थी, ये वाली चीज़ ख़तरनाक थी। ये जो चीज़ थी, ये छुरी की तरह कट जाती थी। अब देखो इसमें गोलाई बनी हुई है। एक और पत्ता उठाकर दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, अब इसके गोलाई बना दी है इस मशीन ने। ये देखो, ऐसे 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 करके गोलाई बनी हुई है ना। वो क्या करती थी, वो इसको सीधा इस तरह से काटती थी, इस तरह से, और वो तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता था, जो कि सीधा बकरी का पेट अंदर से चीरता हुआ जाता था और बकरी बीमार हो जाती थी। तो देखो भाई, चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये मशीन बहुत शानदार क्वालिटी की है। और चारे को भी इसमें 2 फंक्शन है, देखो रिवर्स भी चलती है और ये आगे भी चलती है, पीछे भी, दोनों तरीक़ों से चलती है। देखो अगर कई बार चारा अटक जाए, फंस जाए, तो फिर आप इसको बैक भी चला सकते हैं, ये गियर के सिस्टम से। और अपन यहाँ पे अल्टरनेटर लगा दिया है, अल्टरनेटर अपने पास जनरेटर है, सारा सेटअप है पूरा का पूरा। तो ये अपन ने इस पे लगाया है, बढ़िया, अब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो अच्छे से चारा कट जाता है। अब अपनी बकरियां बिल्कुल ठीक हो गई हैं। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसको समझने में ना पूरी हालत ख़राब हो गई थी, सारी दवाई दे के देख ली, डॉक्टर को दिखा के देख लिया भाई, सबकी समझ से बाहर हो रहा था। फिर जाके एक दिमाग में बात आई कि क्यों ना ये चेंज करके देखें, इसकी वजह से ना हो रहा हो। क्योंकि उसमें चारे में एक बार मेरे को लोहे का छोटा सा कण मिला था, वो जो मैंने आपको दिखाया ना जर वाला, वो मिला था। उसके बाद बकरी बीमार होना शुरू होगी। तब मेरे दिमाग में हमारे में आया कि हाँ, हमने ये चीज़ करके देखनी चाहिए। तो भाई वो काम कर गई है। तो अब अपनी सारी बकरियां ओके रिपोर्ट हो चुकी हैं। तब ये देखो, ये अपनी बकरियां अच्छे से अब चारा खाने भी लग गई हैं। पहले तो चारा भी बंद कर दिया था और जो खा रही थी वो बीमार होती जा रही थी। तो अब सब सेट है अपना। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये छोटी छोटी बातें भी ना बहुत ज़्यादा मतलब असर करती हैं बकरी पालन में। तो ये सल्यूशन मुझे ढूंढने में 10 दिन लग गए, लेकिन आपको अगर मतलब आगे किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाइयों। चलो टाटा, बाय बाय।